क्या करें पाकिस्तान के साथ ऐसा? पाकिस्तान के साथ क्या करना, अपना कश्मीर ले लो, पाकिस्तान के साथ क्या करना है? उससे तो 36 के आंकड़े हैं अपने। हाँ, वो क्यों है ऐसा पर वो? वो तो पहले से ही आंकड़े चले हैं, वही हिसाब हिंदू मुसलमान वाला हिसाब है जी। हिंदुस्तान में रहते हुए भी पब्लिक पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हिंदुस्तान में मतलब रहते हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान का, और नारेबाजी पाकिस्तान के बारे में लगाते हैं। तो पाकिस्तान से तो मतलब रखना ही नहीं चाहिए। बाकी जो हिंदुस्तान में भी ऐसे जो देशद्रोही हैं उनको भी यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने में सिर्फ हमारा ही लॉस है। मतलब मैं नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि हमें पीओके ऑक्यूपाई करना चाहिए। जिस तरह की कंडीशंस पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से डिस्टेंस रखना चाहिए। उनकी टेरिटरी ना कैप्चर करनी चाहिए, ना कंट्रोल करनी चाहिए। उनसे डिस्टेंस बनाओ, ना दोस्ती बनाओ, ना दुश्मनी रखो। पीओके का क्या करें? उसे ले लिया, बाकी पूरा और ले लेंगे। बाकी थोड़ा जब अब 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, तो एकदम ले लेंगे अगली बार। बिल्कुल ले लेंगे, कॉन्फिडेंट पूरा है। सेकुलर कंट्री बन गए इसलिए। क्यों सेकुलर बने भाई? क्यों सेकुलर हम बने? सेकुलर बन के हमें मिला क्या आज तक? पत्थर मिले हैं, गाली मिली है, डंडे मिले हैं, और क्या मिला है हिंदू को? सेकुलर वो लोग बनते हैं जिनके अंदर दम नहीं होता, सर उठा के बोलने का, बस वो जो सर झुका के बोल सकते हैं वही रहते हैं सेकुलर। हम सेकुलर नहीं रह सकते, सर उठा के बोल सकते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान में रह चुका है। आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पाकिस्तान भी इंडिया के पास ही होगा। जो पीओके जो भारत का एक हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो तुरंत भारत में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वापस आएगा। पाकिस्तान वैसे ही अभी गरीब हो चुका है, वो पीओके संभाल भी नहीं पाएगा, तो उससे अच्छा है कि वो हमें ही दे दें। दोस्ती उससे है नहीं, दिन रात वो मुझको कोसता है, नफरत भरपूर रखता है, बस मुझे ही सोचता है। पाकिस्तान इंडिया के बारे में ऐसे ही सोचता है। अब आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? और इंडियन पब्लिक इस आज़ादी के अमृत काल में कोई गिफ्ट मांगती है क्या? और गिफ्ट में क्या चाहिए, ज़रा पूछते हैं। पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती रखें ना रखें, हम अपने 75 साल अमृत काल के पूरे कर चुके हैं। अब अमृत काल चल रहा है, आगे 25 साल हम देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान का क्या करें आगे 25 साल के अंदर हम? मेरा मानना तो ये है कि बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ मतलब तो रखना ही नहीं चाहिए। और क्योंकि हमने हमेशा देखा है कितनी बार, कभी भी हमारे सेना जवान वहाँ पर मौजूद रहते हैं, सेना के जवान वहाँ पे हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा सीज़ फायरिंग का उल्लंघन करा जाता है हमेशा से। अब हमारे यहाँ पे भी हिंदुस्तान में रहते हुए भी पब्लिक पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हिंदुस्तान में मतलब रहते हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान का, और नारेबाजी पाकिस्तान के बारे में लगाते हैं। तो पाकिस्तान से तो मतलब रखना ही नहीं चाहिए। बाकी जो हिंदुस्तान में भी ऐसे जो देशद्रोही हैं उनको भी यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। पीओके का क्या करें? हम अगले 25 साल का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। भाई पड़ोसी का क्या करना है, और जो हिस्सा हमारा है उसका क्या करें हम? पीओके की तो बात ऐसी है, थोड़ा सा पब्लिक को भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आत्मसम्मान रखना पड़ेगा अपना। ताकि देखो, कश्मीर हिंदुस्तान में रह चुका है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और बहुत जल्दी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी पाकिस्तान भी इंडिया के पास ही होगा। जो पीओके जो भारत का एक हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो तुरंत भारत में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वापस आएगा। इसके लिए कुछ स्ट्राइक करना चाहिए या फिर अपने आप आ जाएगा ये? देखो, वो तो समय समय की बात है कि पाकिस्तान क्या अपना रुख दिखा रहा है। अगर वो जैसे भी आंख से आंख दिखाता है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और लगभग भारतीय प्रधानमंत्री को भी, नरेंद्र मोदी जी को उसका जवाब देना भी चाहिए। और ऐसा कई बार हुआ भी है। देखो, अभी पुलवामा अटैक हुआ था, उस पर तुरंत सीज फायरिंग का उस पर मतलब अटैक किया गया था, कैसे उनकी वहाँ पे अटैक किया गया था। तो देखो, वो तो होगा। हाँ, जिस भाषा में समझते हो पाकिस्तान, उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती रखें या कुछ और कर दें? जो हमारा है वो ले लें क्या? पाकिस्तान ने कभी हमसे दोस्ती रखा ही नहीं, तो हम उनसे दोस्ती की उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। बात अगर होगी पीओके की, तो पीओके पहले इंडिया में ही था, और वो इंडिया का है भी अभी भी। और बलूचिस्तान या फिर कोई भी अगर हो, वो चाहता है कि हाँ इंडिया में ही शामिल हो जाए, तो बस शामिल हो जाना चाहिए। शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि यार शामिल कर लिया तो वहाँ की परेशानियाँ भी हमारे इधर आएंगी, तो हम उसको निपटा देंगे उनकी परेशानी को। ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ आएंगी, पर उन्हें हम शामिल कर सकते हैं, मतलब कर लेंगे एडजस्ट। हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा हिस्सा ही है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होंगी। बस यही होगा कि हाँ थोड़ी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी अपनी, जॉब वगैरह का थोड़ा हो जाएगा कुछ समय के लिए, पर वो मैनेज हो जाएगा। और बाकी पाकिस्तान का क्या करें फिर?
पाकिस्तान पाकिस्तान वैसे ही अभी गरीब हो चुका है, वो पीओके संभाल भी नहीं पाएगा, तो उससे अच्छा है कि वो हमें ही दे दें। हाँ, अपने वोट से ही मर जाएगा वो। अपने अपना लोन है पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर कि उसी की इतना बोझ है, उसी तले डूब जाओगे उसी में, हाँ, है ना। उसके पे ज़्यादा ही कर्ज हो गया ना आजकल, उसने कर्ज ज़्यादा ही ले लिया है, इसकी वजह से वो संभाल भी नहीं पाएगा पीओके को। कहीं पाकिस्तान भिखारी तो नहीं हो गया? वो पहले से ही भिखारी था, उसे भिखारी क्या करना। इंडिया पाकिस्तान तुम्हारी औकात क्या है? उसकी कोई औकात बोलना है जीरो। तो बता दो, बोल दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बारे में क्या ही कहें, कुछ भी कहना बेकार हो जाएगा उसके लिए। मतलब उसकी लफ्ज हैसियत- निकालना भी ठीक नहीं उसके लिए। ना, उसके लिए कुछ भी कहना बेकार हो जाएगा। पाकिस्तान सुन लो, तुम्हारी हैसियत लोगों के दिमाग में यहाँ इंडिया में ये है। पाकिस्तान के साथ क्या किया जाए? हमारा अमृतकाल यानी 15 अगस्त को 75 साल हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ गए हैं, महाशक्ति भी बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे जलता रहता है। क्या करें हम? सामने वाला जलेगा हमारी तरक्की देख के, बट उसको जवाब देना मुझे सही नहीं लगता, बिकॉज उसमें और हमारे में क्या फ़र्क रह गया। उसको अपनी चाले चलने दो, जो भी वो काम कर रहा है करने दो। एट लास्ट हमें डिपेंड करता है हम क्या काम कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। सामने वाला जो वो हमें फुसलाएगा कि तुम गलत करो, और हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। This is what I लेकिन जो हमारा हिस्सा है वो हम लें या नहीं लें, जो कि पाकिस्तान ने ले रखा है हमारा हिस्सा। ऑब्वियसली लेना चाहिए, बट लड़ाई किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, जो मैं ये बिलीव करती हूँ। मतलब पाकिस्तान प्यार से कैसे देगा पर वो जो चीज़ उसने ले लिया है? वो नहीं देगा, बट कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बात करो या फिर और तरीके देखो, बट लड़ाई झगड़ा मुझे सही नहीं लगता। लड़ाई सही नहीं लगता। तो प्यार से तो उससे 75 साल से हम देख लिए, अब क्या तरीका अपनाया जाए? ये तो गवर्नमेंट ही देख सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि न प्यार से मान रहा है, 2 बार उस पर स्ट्राइक कर दिया है। अब हमको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या पीओके पे कुछ मतलब ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि हमारा हो जाए अपने? वहाँ के लोग बोलते हैं। हाँ, एक्शंस तो ऑब्वियसली लेने चाहिए। एक लिमिट तक भी हम अपना हक दे सकते हैं जब वो चीज़ हमारी है। तो ये इस पे गवर्नमेंट को ही वर्क करना चाहिए, उन्हें प्लान बनाना चाहिए एंड एग्जीक्यूट करना चाहिए। मान लीजिए पीओके आ गया तो यहाँ पर जश्न मनेगा कि नहीं मनेगा? ऑब्वियसली मनेगा, डेफिनेटली मनाना चाहिए, मनेगा भी। मनेगा भी। जी, पाकिस्तान बोल रहा है हमारे यहाँ तो रोटी वोटी नहीं है, आप लोग जश्न मना रहे हैं, ऐसा बोल। सब कुछ है, ऐसा नहीं है, बस दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, अंदर सब कुछ होता है। कोई ऐसे तो जी नहीं रहा ना, सब कुछ है उनके पास, बस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। पर पाकिस्तान और इंडिया को आप कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के कंपेयर में सबसे पहली बात आपको क्या नज़र आती है? मैं ऐसी वैल्यू में कंपेयर नहीं करती, बिकॉज मैं समझती हूँ मैं बेस्ट हूँ। मैं जिस देश में रह रही हूँ वो बेस्ट है। कंपैरिजन उसमें करा जाता है जिनका एक लेवल हो, तो जो हाँ लेवल ही नहीं है तो फिर वहाँ कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता। पाकिस्तान तुम कितने गिरे हुए हो, लेवल ही नहीं तुम्हारा। आप सोच लो, आप हमारा आज़ादी का ये अमृत काल चल रहा है, अमृत हमारे पास है। पाकिस्तान को विश दे देते हैं, दे दें विश, पीओके ले लें क्या? ले लो, ले लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्या बोलूँ, वैसे तो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश में ही आता है। दोस्ती वोस्ती रहे तो अच्छा है ज़्यादा, लड़ाई लड़ाई जो होता है वो सब ना हो, जो ग्रजेस रहते हैं। दोस्ती का तरीका क्या है? उसको सब करके देख लिया, गिफ्ट दे के देख लिया, एक बार पीएम मोदी उसके पास जाके देख लिए, वही है ना वो। उसको जो जो चाहिए था दे के देख लिया। वही तो है, पाकिस्तान बार बार पलट जाता है, यही तो दिक्कत है, इसलिए तो नहीं हो पाता उनके साथ। हो नहीं पाता पाकिस्तान तुम्हारे साथ। क्या करें पाकिस्तान का? फ्रेंडशिप ही करना चाहिए उन्हें। फ्रेंडशिप कर लें। हाँ। फ्रेंडशिप का तरीका बता दो, वो तरीका बता दीजिए जिससे कि पाकिस्तान मान जाए। है कोई तरीका? पाकिस्तान के लिए तो हमारी साइड से तो सब कुछ ही ठीक है, वो तो उनको सोचना चाहिए, उनको लॉयल्टी रखनी चाहिए। लॉयल्टी नहीं। हाँ, कैसे लॉयल्टी लाएंगे बताइए? आप बोल रही हैं फ्रेंडशिप करना चाहिए। उन्हें इंडिया लेके आए, उन्हें इंडिया के बारे में सब कुछ अच्छे से, वैसे तो पूरा उनको पाकिस्तान ले लें कि इंडिया में? नहीं, जो वहाँ के मेन है उनको लेके आए यहाँ पर, उनको दिखाए बताएं सब बात, और फ्रेंडशिप उनसे करें, बातचीत करें। आप उनसे पूछे कि उनका आपको दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या आप क्यों मतलब इस तरह से कर रहे हैं, तो शायद वो अपनी परेशानी बताए। और अभी 75 साल के बाद भी कुछ आपको लग रहा है मानने योग्य स्थिति में होगा? वो आतंकवादी भेजता हमारे इधर, ये तो है। ये तो है ना। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपको कोई परेशान करता है, आप क्या करती हैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में?
दोस्ती कर लेते हैं उससे? नहीं नहीं मतलब ट्राई करेंगे एक दो बार, ट्राई करते हैं एक दो बार ट्राई करेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो स्टेप बैक ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टेप बैक ले हाँ और क्या, ये समय स्टेप बैक का है कि नहीं? क्योंकि ट्राई तो बहुत हो चुके हैं। स्टेप बैक है। जवाब देने का है, जवाब देने का है। जवाब देने का हाँ क्योंकि एक बार मना पीओके ले लें क्या? हाँ ले लेना चाहिए, कोई स्टेप तो लेना चाहिए। आप अगर वो मान नहीं रहे हैं दोस्ती से तो आपको उनके साथ कुछ वैसा करना चाहिए। उसने हमारा वो कब्जा कर रखा हुआ है कश्मीर का एक स्थान, जिसको हम लोग कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हाँ तो ले लेना चाहिए। हाँ ले लेना। वहाँ के लोग भी खुद बोल रहे हैं। हाँ ले लेना चाहिए, जाहिर सी बात है, हमारा है तो हमें तो मिलना ही चाहिए, हमारे इंडिया अरे का है जब जो। कोई कदर ही नहीं है तो फिर उनसे ले लेना चाहिए ना, उनको ले लेना चाहिए। कद्र तुमको है नहीं, इसलिए सुन लिया इंडियन जनता की बात। अब पाकिस्तान ऐसा पड़ोसी है जिसका हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पड़ोसी तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या गिफ्ट जनता को ये रहेगा कि पीओके ले लिया जाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लिया जाए, वो सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए रहेगा। हाँ जी, कश्मीर ले लो, पूरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हुआ? कश्मीर अपने हिस्सा में आ जाए। और क्या करें पाकिस्तान के साथ ऐसा? पाकिस्तान के साथ क्या करना? अपना कश्मीर ले लो, पाकिस्तान के साथ क्या करना है? उससे तो 36 के आंकड़े हैं अपने। हाँ वो क्यों है ऐसा? पर वो तो पहले से ही आंकड़े चले हैं, वो ये हिसाब हिंदू मुसलमान वाला हिसाब है जी। अंजू ठीक गई? ठीक कहाँ है? जैसे आदमी की इच्छा है, वो कहाँ जा सकता कहाँ नहीं जा सकता, 80 में नहीं यहाँ से तो आदमी की वो है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, यही है। और पाकिस्तान पे क्या चढ़ाई कर दें क्या? पीओके ले लें क्या? चढ़ाई करो, देखो मत करो, मैं तो कह रहा हूँ एक साथ ही उड़ा दो सारे को। ये तो सरकार करेगी ना, हम थोड़ी करेंगे, सरकार करेगी। सर क्या करना चाहिए? पीओके ले लेना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल ले लो, अगर इच्छा है तो ले लो, दम होना चाहिए लेने का। दम तो है हमारे पास। हाँ तो ले लोगे, बिल्कुल ले लो जी। पाकिस्तान जरूर, लेकिन प्यार प्यार की भाषा बोल रहा है आजकल। वो उसके तंगी वंगी हो रखी है उसके यहाँ, प्यार के पंछी भेज रहा, कभी सीमा को भेज रहा, कभी अंजू को ले रहा है ना। वो उसके बस की कुछ नहीं है जी, देखो ये तो चलता रहेगा, उसके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी क्या करना चाहिए? इंडिया को छोड़ देना चाहिए उसको? वैसे हाल छोड़ पे देना चाहिए इसको, छोड़ देना चाहिए, गरीब आदमी है, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपना हिस्सा ले लेके। हाँ अपना हिस्सा ले लो, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पाकिस्तान तुम पे लोग तरस खा रहे हैं, सोच लो। खैर अपना हिस्सा ले लेंगे बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमको क्या करना चाहिए अभी? पाकिस्तान के साथ मतलब जैसा है अभी वैसा ही चलना चाहिए। अगर वो कुछ गलत ना करे तो हमें भी मतलब पीस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन पीओके लेना चाहिए कि नहीं लेना क्योंकि चाहिए? ले लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली वो हमारे इंडिया का ही पार्ट है। पीओके ले लेंगे तो दोस्ती बिगड़ेगी नहीं, शांति बिगड़ेगी नहीं? बिगड़ेगी बट हाँ चलने दो, मतलब हमारा है तो ले लेते हैं हम। हाँ, हमारा है तो ले लेते हैं। पाकिस्तान से दोस्ती रखें या पीओके ले लें? क्या करना चाहिए पाकिस्तान के लिए? पीओके का तो कोई मतलब, जितना अपना है वो देना नहीं है, हाँ। बाकी ज़्यादा के लिए झगड़ा करना नहीं। ज़्यादा के लिए झगड़ा है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि पीओके तो हमारा है, ले लो। उनको बोलने दो। उनको बोलने दो। लोग तो ये बोलते हैं अलग अलग स्टेट्स वाले कि हमें अपना स्टेट्स अलग अलग चाहिए, हमें अपने स्टेट को अलग कंट्री बनाना। पाकिस्तान को सुधारें कैसे? पर हमारा ठेका थोड़े उनको सुधारने का। नहीं, वो बीच बीच में आतंकवादी भेजता रहता है। उस टाइम की बात है, पाकिस्तान को डिटेरियोरेट हो रहा है। अच्छा, अपने आप गिर जाएगा? इकोनॉमी तो गिरी गई है, फिर लेट्स सारी सी। कंट्रीज की इकोनॉमी गिर रही है तो नहीं, पाकिस्तान की ज़्यादा गिर रही शायद। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ जी। क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखें या फिर अपनी जो अपना हिस्सा ले लें उससे? मुझे लगता है हमें Neutral अपने हाँ एग्जैक्टली इस टाइम पे न्यूट्रल रहना बेस्ट है। न्यूट्रल रह के क्या फ़ायदा होगा? मतलब हमें अपनी कंट्री के अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर दैन कि दूसरी कंट्री क्या कर रही है। अगर हम अपने आप को सिक्योर्ड रखेंगे तो आई थिंक वी कैन डू बेटर। और कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो आतंकवादी अभी कम भेज रहा है वो, लेकिन पीछे पीछे आजकल तो वो प्यार के पंछियों को भेज रहा है, वो सीमा और अंजू ये सब चल रहा है। उसके बारे में आपको लग रहा है कुछ उसने तरीका बदला है? ये इसके बारे में तो कोई आइडिया। आपको लग रहा है कुछ मेरे तरीका को भी बदला कोई आइडिया नहीं इसके। क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? क्या हमको दोस्ती आगे रखनी चाहिए या फिर पीओके ले लेना चाहिए या जैसा चल रहा चलने देना चाहिए? आई तो थिंक कि हम लोग को बिल्कुल दोस्ती तो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने में सिर्फ हमारा ही लॉस है।
मतलब मैं ये नहीं कहता कि लड़ाई होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि हमें पीओके ऑक्यूपाई करना चाहिए। जिस तरह की कंडीशंस पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान से डिस्टेंस रखना चाहिए। उनकी टेरिटरी ना कैप्चर करनी चाहिए, ना कंट्रोल करनी चाहिए। उनसे डिस्टेंस बनाओ, ना दोस्ती बनाओ, ना दुश्मनी रखो। जैसा चल रहा है न्यूट्रल स्टेट में, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है हमसे बहुत बेटर प्रोग्रेस, हम बहुत ज़्यादा बेटर प्रोग्रेस कर रहे हैं उनसे। तो उसी स्टेट में अगर हम रहेंगे तो हम ग्लोबल स्टेज पे हम बहुत बड़े एक पावर बन जाएंगे। अगर हम इसमें ये जो नेबरिंग में जो झगड़ा चल रहा है, अगर हम उसमें लग गए तो हम उन्हीं की तरह फिर हम भी रुक पीओके लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हमको? नहीं, मेरे को नहीं अभी लगता नहीं लेना लेना चाहिए, क्योंकि पीओके लेने के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी हाँ। जो उस टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड है। मतलब वहाँ पर झगड़ा होना ही है। अगर हम उसमें लग गए तो ये फिर हमारा नया कश्मीर बन जाएगा, बेसिकली हमारा नया झगड़ा बन जाएगा। वहाँ पे फिर हमें और रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, वहाँ पे फिर हमें और चीज़ें देनी पड़ेंगी, उनको स्पेशल पावर देनी पड़ेगी, उनको स्पेशल एबिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि वो जो पिछड़े हुए हैं वो अब डेवलप हो जाएं। तो वो हमारी रिसोर्सेज को उल्टा डाइवर्ट करेगा। इससे अच्छा है कि हमें अभी जिस स्टेट में हम वैसे हम रहें और बिना इसके चलें, ठीक, वो बेटर। पाकिस्तान के साथ अब जब 15 अगस्त हमारा आ रहा है, 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्या करें पाकिस्तान का? हम वो ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ रह भी नहीं सकते और दूर तो उसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे बगल में ही है। जी, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान शुरू से ही हमारे साथ धोखेबाज है। वो उसके लिए बस एक ही वर्ड है कि हम जिन्हें गाली देते हैं वो गाली उनको सुनाने लगे। नहीं, पाकिस्तान का क्या करें? पाकिस्तान का के साथ क्या किया जाए? ताल्लुकात बिल्कुल उनसे बहुत ख़राब रखने चाहिए, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। वो उनकी जड़ से नहीं ख़राब है बिल्कुल। और पीओके का क्या करें? उसे ले लिया, बाकी पूरा और ले लेंगे। बाकी थोड़ा जब अब 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट से तो एकदम ले लेंगे अगली बार? बिल्कुल ले लेंगे, कॉन्फिडेंट पूरा है। तो अमेरिका बोलेगा नहीं कि भाई तुम क्यों इधर घूम? अमेरिका भी हमारे साथ ही देगा वो। क्या करें? इस पाकिस्तान का क्या किया जाए? क्या हम कुछ गिफ्ट इस आज़ादी के अमृत काल में ले लें क्या? अपना गिफ्ट जो हमारा हिस्सा वो ले लें क्या? देखिए, अगर गिफ्ट लेने की बात है तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर गिफ्ट देने की बात है तो गिफ्ट दोस्तों को दिया जाता है, रिश्तेदार को दिया जाता है। ना वो हमारे दोस्त हैं ना रिश्तेदार हैं, तो उनको गिफ्ट देना तो बनता नहीं है। अगर गिफ्ट देना ही है, लेने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लेना चाहेंगे तो फिर पाकिस्तान लेना चाहेंगे हम तो। अगर हम कहें कि स्टार्टिंग से हुआ है कि अगर भारत में पाकिस्तान रह सकते थे तो बंटवारा क्यों किया गया? अगर साथ पाकिस्तान मतलब मुस्लिम यहाँ पर रह सकते हैं तो फिर पाकिस्तान देश बनाना बेकार था मेरे हिसाब से, जो बनाया गया पहले। और अगर पाकिस्तान देश बनाया गया तो फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना बेकार है। क्यों रहते हैं? अगर उनको एक अपना देश दे दिया गया है तो वो अपने देश में रहें। अगर वो यहाँ पे रहते हैं, अगर वो अपनी मतलब तो सर सेकुलर कंट्री बन गए इसलिए क्यों सेकुलर बने भाई? क्यों सेकुलर हम बने? सेकुलर बन के हमें मिला क्या आज तक? पत्थर मिले हैं, गाली मिली हैं, डंडे मिले हैं, और क्या मिला है हिंदू को? सेकुलर वो लोग बनते हैं जिनके अंदर दम नहीं होता, सर उठा के बोलने का, बस वो जो सर झुका के बोल सकते हैं वही रहते हैं सेकुलर। हम सेकुलर नहीं रह सकते, सर उठा के बोल सकते हैं। हमें पाकिस्तान के साथ सेकुलर नहीं रहना है। अगर उन्हें रहना है ना तो देश को अपनाना पड़ेगा, संविधान को अपनाना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग उनका कलाम बड़ा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमारा संविधान बड़ा है। संविधान से ज़्यादा हमारा गीता बड़ी है। अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग रह सकते हैं चुप, तो गीता के अकॉर्डिंग हम दबशस्ती भी उठा सकते हैं समय आने पे। पाकिस्तान के लिए मतलब आप कह रहे हैं कि जो हिस्सा हमारा है ले लिया जाए, तो बाकी का क्या करेंगे? बस उतना ही लें कि पूरा लेना है? देखिए, अभी अखंड भारत की अगर आप बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे कि योगी जी ने स्टार्टिंग करी है राम मंदिर से, तो एक बारी में हम सब कुछ तो नहीं ले सकते। देखिए, तो सरकार है स्टेप बाय स्टेप काम करेगी। मैं चाहता हूँ कि पहले जो अंदर के कट्टरवादी हैं जो, उनको पहले खदेड़ा जाए, उसके बाद आगे स्टेप लिया जाए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहले एक बार में सब लपेट लें, ऐसा नहीं, सभी जगह गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले उनको निपटाया जाए। ऐसा नहीं है कि यार मैंने बोल दिया कि नहीं मैं पहले सबको लपेट लूँगा, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी इंसान, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कोई नहीं कर सकता। स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जैसे अब राम मंदिर बना है, फिर मथुरा में कृष्ण जी की जन्मभूमि बनेगी, तो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अभी नाम चेंज हो रहे हैं, फिर इनके ज़िले भी चेंज होंगे, इनके घर भी चेंज होंगे, घर भी, मतलब सब एक बार स्टेप बाय स्टेप काम होगा। ऐसा नहीं कि जी। आप क्या सोचते हैं, क्या किया जाए? पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखी जाए या फिर आज़ादी के अमृत काल में अमृत हम रख ही लें अपना, और जो बचा हुआ विष क्या किया जाए बचे हुए विष का? फिर कुछ नहीं किया जाए, बचे हुए इसको ये इन्हीं को पिलाने लायक है ये।
पाकिस्तान को? बिल्कुल पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं किया जाए, बस मैं इतना कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान यहाँ के हैं ना, ये सारे इन्हें वापस भेज दिया जाए और इनको बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब वो ताल्लुक बनाने लायक नहीं है जो अगर हम इनसे कह सकें भाई 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 भाईचारा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाए यहाँ से। ठीक, पाकिस्तान के समर्थकों को वापस भेजने की बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखी जाए या फिर क्या किया जाए? अभी आज़ादी के अमृतकाल में हम लोग पाकिस्तान के साथ अगर रिश्तों की समीक्षा करें तो कैसे देखेंगे आप? टिट फॉर टैट। क्या किया जाए? टिट फॉर टैट मतलब क्या फिर से स्ट्राइक कर दें क्या? नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने बोला टिट फॉर टैट। अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कोई हमारे साथ कर रहा है। पाकिस्तान तो ठीक नहीं है हमारे साथ कभी भी। मैंने फिर वही बोल रहा हूँ, टिट फॉर टैट। वो पीछे पीछे से इधर ऊपर से उसने सीमा को भेज दिया प्यार के पंछी। पहले कबूतर भेज रहा था, अब प्यार के पंछी अब तो फिजिकली भेजने लगा है। तो ये प्यार के पंछी सही में है या कुछ और कब चल रहा मामला? देखिए, अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आपको उसके साथ बदतमीज़ी करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, वरना फिर आपके साथ उल्टा ही हो जाएगा। आप कमज़ोर मतलब माने जाओगे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि पहले भूमिका कैसी थी भारत की और अब भूमिका कैसी है। तो बात ये नहीं है कि किसी को दबाने के लिए नहीं करना है, इस बात के लिए दिखाने के लिए करना है कि तुम अपने तरीके में रखो, हम अपने कायदे में रह रहे हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, औकात दिलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, बस तरीके में रहेंगे तो तरीके से बात समझाएंगे, अगर गलत तरीके से करेंगे तो उस तरीके से समझाएंगे। पीओके का क्या करें? कुछ लोग बोलते हैं अब तो इंडिया वालों को गिफ्ट चाहिए पीओके। अरे सर देखो, अब क्या बोले, आना तो बहुत कुछ चाहिए पर जितना आ जाए उतना तो काफ़ी ही है। मतलब आप समर्थन करते हैं कि भाई ले लो, जब इच्छा हो ले लो? हाँ, देखिए, ले तो बहुत कुछ ले, दिक्कत मैं समझता हूँ बाहर के लोगों से कम अंदर के लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल, कुछ कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान के समर्थक में हैं और कुछ लोग हैं जो एजेंडा चलाते हैं पाकिस्तान का, ऐसे भी लोग हैं। अब देखो सर, हर देश के अंदर ऐसे होते हैं, रशिया हो चाहे कोई भी देश हो, हर देश के अंदर ऐसे मिलेंगे आपको वामपंथी। हर देश का सीमा के अंदर कुछ ना कुछ मिलते हैं। हरामखोर तो, गद्दार तो हर जगह हैं। तो ठीक है, वो तो उनका क्या देश, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर, बस सीधी सी बात, सरकार अपना काम करेगी। ये सीमा वगैरह को जो भेज रहा है पाकिस्तान, ये ठीक है क्या है? ये फिर से पूछ रहा हूँ आपसे मैं। देश के नागरिक के तौर पर तो यही कहेंगे कि भाई वो अगर भेज रहा है तो कैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्यार व्यार के पंछी में प्यार चल रहा है बोल रहे लोग, बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, सब बेकार है ये सब। मतलब ये है कि उसे वो अब डिप्लोमेसी खेलने लग गया है। अब मेरा मानना ये है कि वो सोच रहा है कि डिप्लोमेटिक थोड़ा बन जाएं, जिस तरीके से मोदी जी बन रहे हैं डिप्लोमेटिक, मतलब थोड़ा सा सामने लड़के तो कर नहीं सकते तो प्यार के नाम पे कुछ कर करके ले। हाँ, तो ठीक है, भुखमरी तो है ही, अब क्या करें, कुछ और नई तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान तो मर रहे हो वैसे ही भुखमरी में, नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, ये बोल रहे नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हो। जनता की इच्छा सुनी आपने। भारत तो तभी से ऊपर है जब से आज़ाद हुआ है, वही आसमां है, वही आसमां था, बुलंदी का मयार बदला कहाँ था। और पाकिस्तान तुम देख लो अपने आप को, कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। हम तो ज़मीन से चले थे, फलक पा गए, और हमारा जो हिस्सा कब्ज़े में रखा हुआ है वो भी पा जाएंगे। जनता बोल रही है, सोच लीजिए। भूपेंद्र सोनी, कैमरामैन खड़क सिंह के साथ।